हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर लेक्चर सीरीज। तो स्वागत है आपका हमारे लेक्चर सीरीज में। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशंस के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा बीएससी सेकेंड सेम का आपका एक सब्जेक्ट है। ठीक है, उसको आज हम लोग स्टार्टिंग से देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसके पहले सिलेबस के बारे में देख लेंगे कि सिलेबस क्या है, उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, एक बार डिस्कस कर लेंगे। एक्सटेंशन क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, वो सब सारी चीज़ हम लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या होता है एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब कि प्रसार शिक्षा, यानी कि अपने आप नॉलेज को कैसे स्प्रेड कर रहे हो। ठीक है, सोसाइटी में। ठीक है, कैसे आप अपनी नॉलेज को स्प्रेड फैला रहे हो, वही होता है एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं वो सब, और इसके सिलेबस के बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखिए आपको इसमें पढ़ना है, आपका 3 क्रेडिट का ये सिलेबस है। ठीक है, 3 क्रेडिट का सिलेबस है, यहाँ पे क्रेडिट आवर 3 है यहाँ पे। तो एजुकेशंस के बारे में हम लोग थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है, एजुकेशंस के बारे में, इसके डेफिनेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस, मीनिंग, टाइप्स, एजुकेशन क्या होती है। ठीक है, और एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होती है, उसके मीनिंग, टाइप्स, स्कोप पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, इसके प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के। ठीक है, और इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन में, अब उसके क्या क्या प्रिंसिपल, मीनिंग, स्कोप होते हैं वो सब सारे पढ़ने हैं इसमें। आपका प्रोग्राम जो डेवलपमेंट, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गई। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस आई थी इंडिया में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एक्सटेंशन आपका सिस्टम क्या होता है इंडिया में, कितने कितने एक्सटेंशन सिस्टम होते हैं वो सब, जैसे में गुड़गांव एक्सपेरिमेंट हो गया, आपका गुड़गांव प्रोजेक्ट भी आया था। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें कि आपका जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में कौन कौन सी आपकी स्कीम्स आई थी। तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट आया था आपका, नीलकोरी आपका एक्सपेरिमेंट आया था, ये सब सारे चीज इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि एजुकेशन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि रूरल डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। ठीक है, पहला जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक्सटेंशन एजुकेशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो एजुकेशन के बारे में हम अगर हम आपसे पूछे, सबसे पहले एजुकेशन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि एजुकेशन का मतलब होता क्या है। ठीक, तो देखो सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं कि आपका जो एजुकेशन है ना, ये वर्ड आया है आपका लैटिन वर्ड से। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, एजुकेयर। ठीक है, मतलब की होता है, उसका मतलब होता है टू ब्रिंग, यानी कि टू ब्रिंग अप, या फिर टू, या ट्रेन, या फिर मोल्ड करना किसी चीज को। कहने का मतलब ये है, या फिर प्रशिक्षण करना, या फिर सोच में आपका परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही आपका क्या है, एजुकेशन है, शिक्षा है। ठीक है, बेसिकली शिक्षा वही होता है। या फिर टू ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना। ठीक है, और टू ट्रेन का मतलब क्या होता है, प्रशिक्षण करना। ठीक है, अब मोल्ड का मतलब वहां पे क्या है आपका, ढालना, या फिर किसी चीज को अपने आप में कैसे आप अपने आप को ढाल रहे हो। ठीक है, कैसे आप अपने आप को संभाल रहे हो, या कि ढाल रहे हो, किस नेचर में ढाल रहे हो। ठीक है, उसको बोलते हैं आपका एजुकेशन। शिक्षा का मतलब समझ में आया, बताओ। ये वर्ड आया है आपका लैटिन वर्ड से। ठीक है, और इसका मतलब होता है आपका एजुकेयर। ठीक है, एजुकेयर, बात आई समझ में, बोलो। तो जब आप देखते होगे कि इसका मतलब क्या होता है कि जब आप छोटा एक बच्चा पैदा होता है तो उससे क्या होता है, उससे कुछ नहीं आता। पेरेंट्स उसको बोलना सिखाते हैं। ठीक है, टीचर्स पढ़ना सिखाते हैं उसको, और सोसाइटी में क्या होता है, उसको कैसे जीना है, कैसे बिहेव करना है, वो इसकी सोसाइटी सिखाती है। बात आई समझ में, बोलो। अब हम बात करेंगे एक्सटेंशन का। ठीक, एक्सटेंशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक्सटेंशन का जो आपका एक्स का मतलब, ये भी आपका आया है लैटिन वर्ड से ही आया है। ठीक है, लैटिन वर्ड से आया है, और एक्स का मतलब क्या होता है, वो वाली एक्स नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है, आउट, यानी कि बाहर निकलना। ठीक, एक्स का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। फिर टेंशन का मतलब क्या होता है, टेंशन का मतलब स्ट्रेचिंग। किसी की भी जिंदगी में एक्स रहती है, टेंशन तो रहता ही है। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग का मतलब क्या, विस्तार या फिर फैलाव। ठीक है, इसीलिए एक्स मत रखो। ठीक है, बहुत सारी टेंशन होती है। ठीक है, तो वर्ड्स समझो। ठीक है, वर्ड्स को पकड़ना सीखो। ठीक, तो एक्सटेंशन भी क्या है आपका, लैटिन वर्ड से आया है। ठीक, फिर हम बात करेंगे, इसमें भी दो वर्ड्स आपको यहाँ पे एक्स और टेंशन, दो वर्ड यहाँ पे है। ठीक है, एक्स का मतलब होता है आपका बाहर, और टेंशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेचिंग या फिर फैलाव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्प्रेडिंग नॉलेज टू सोसाइटी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने सोसाइटी में कैसे नॉलेज को कैसे बाहर फैला सकते हो, यही इसका मतलब होता है। ठीक है, अगर मैं एक बात करूं एग्जांपल की, तो साइंटिस्ट ने अगर मान लो लैब में रिसर्च की है,
तो फार्मर को तो उसके बारे में नहीं पता, ठीक है। तो एक्सटेंशन वर्कर क्या करेंगे इसमें, नॉलेज, वो नॉलेज जो है ना, नॉलेज को लैब से फील्ड तक ले जाएंगे। तो यही है आपका एक्सटेंशन, आपका एजुकेशन, ठीक है। तो एक्सटेंशन हो गया आपका, एक्सटेंशन का मतलब यही है कि नॉलेज का प्रसार कैसे आप लोग करते हो, ठीक है। आपका एजुकेशन क्या है कि इंसान को कैसे बनाना, ठीक है, कैसे बन रहा है। और एक्सटेंशन क्या है आपका, नॉलेज को फैलाना, ठीक है। बात आई समझ में, बोलो। एक्सटेंशन क्लियर हो गई, ठीक। एक्सटेंशन आपका दो वर्ड से मिलके बना है, एक्सटेंशन जो है लैटिन वर्ड से मिलके बना है। और एक्सटेंशन में दो वर्ड फर्दर डिवाइड हुआ, एक्स का मतलब होता है आउट और टेंशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेचिंग, ठीक है। जिसमें टेंशन क्या होता है, स्ट्रेचिंग, तनाव होता है ना, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी एक्स नहीं रखना चाहिए, ठीक है, हमेशा खुश रहो, ठीक है। चलो, तो एक्सटेंशन हो गया आपका, एजुकेशन का मतलब भी आपको पता चल गया। बात आई समझ में, बोलो। ये हो गई क्लियर आपको, बताओ। स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज टू सोसाइटी क्लियर हुआ। चलो आओ ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसके कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है एजुकेशन के, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंग डिजायरेबल चेंजेस इनटू द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि आपके बिहेवियर में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, कोई किसान आया, ठीक, पैडी जो धान होता है, ठीक है, लाया और छिड़क दिया, ब्रॉडकास्टिंग कर दिया अपने खेत में, ठीक है। तो उसमें क्या है, सारे किसान वैसे ही करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा आप टेक्निक्स बताओगे कि आप लोग सीड जो ड्रिल होता है, फनल होता है, उससे भी करोगे तो उससे ज़्यादा आपको यील्ड मिलेगी, ठीक है। तो वो अपना बिहेवियर कैसे चेंज कर रहा है, ठीक है, कैसे अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, वही है आपका क्या, इसके ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव वही होता है कि उसके बिहेवियर में चेंजेस लाना, ठीक है। समझ में आई बात। तो एजुकेशन का जो गोल होता है बिहेवियर में चेंज, यानी कि व्यवहार में उसका परिवर्तन लाना, ठीक है। तो एजुकेशन ब्रिंग चेंज, आपका नॉलेज आपका हो गया, या फिर एटीट्यूड हो गया, स्किल्स हो गया और अंडरस्टैंडिंग हो गया। ये चार चीज होता है आपका, ठीक है। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, काशु, KASU। के का मतलब क्या होता है, आपका नॉलेज, ज्ञान कैसे हो रहा है आपका। ए का मतलब होता है एटीट्यूड, ठीक है, आपका थिंक्स, कैसे आप सोच रहे हो, आपकी सोच डेवलप हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो ए का मतलब हो गया एटीट्यूड। और एस का मतलब क्या होता है, स्किल्स, कैसा आपका स्किल्स है, कौशल कैसा है आपका, ठीक है, कि आपके पास कितना क्या, मतलब कोई भी काम करने का स्किल्स कैसा है आपके पास, ठीक। फिर अगर हम बात करेंगे यू का मतलब कि अंडरस्टैंडिंग होता है, यानी कि कोई भी चीज का आपको समझ है या नहीं है, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक, आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, यही आपका क्या है, आपका अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। बात आई समझ में। तो एजुकेशन क्या है आपका, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है फॉर सोशल एडजस्टमेंट, ठीक है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कहने का मतलब यही है कि अगर मान लो कोई फार्मर को पता नहीं था कि फर्टिलाइजर कैसे यूज करें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, आपका नॉलेज, उसको पता चलेगा कि फर्टिलाइजर होता क्या है। फिर उसमें आपका स्किल्स जनरेट करेगा, वो अप्लाई करने लगेगा, ठीक है। फिर एटीट्यूड क्या होता है, कि एटीट्यूड होता है कि उसका माइंड सेट चेंज हो गया है, ठीक है। फिर रिजल्ट क्या आएगा, अंडरस्टैंडिंग क्या आएगा, कि प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा लोग, आप लोग काशू मॉडल याद रखिएगा लोग, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग। बात आई समझ में, बोलो। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। चलो आओ और अब देखते हैं यहाँ पे एजुकेशन के बारे में और हम लोग पढ़ते हैं। देखो, एजुकेशन का मेजर आपका जो ये साइंटिस्ट है कॉम्ब एंड अहमद, ठीक है, उन्होंने 1974 में एजुकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। आपका फॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन है और एक है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। बात आई समझ में। तो देखो ये साइंटिस्ट है, इनका नाम याद रख लेना आप लोग, स्टार मार्क लगा लेना, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम क्या है, कॉम्ब एंड अहमद, ठीक है। उन्होंने 1974 में एजुकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। बात आई समझ में। फॉर्मल एजुकेशन को हम लोग औपचारिक शिक्षा भी बोलते हैं, और इनफॉर्मल को हम लोग अनौपचारिक शिक्षा, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन को हम लोग अप्रमाणित शिक्षा बोलते हैं। बात आई समझ में, बोलो। क्लियर हुआ, बताओ। देखो, जब स्कूल में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जब हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे कॉलेज में या डिग्री लेते हैं, तो ये सब आपका क्या हो गया, कॉलेज में डिग्री लो या फिर जॉब में नया स्किल्स सीखा जाता है, या फिर फार्मर्स हर सीजन नई एक टेक्निक सीखता है। मतलब कि लाइफ में क्या हो रहा है, उसके लर्निंग लाइफ में क्या होती है, बाहर क्या होती है, चलती रहती है, यानी कि बदलाव होते रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें इसी 3 पिलर्स की,
तो यही 3 पिलर्स है आपका, 3 प्रकार आपका जो कॉम अहमद 1974 में 3 पिलर बताए। पहले आप क्या होते हैं फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। तो फॉर्मल में आपका इसमें क्या होता है स्ट्रक्चर और स्कूल बेस्ड होता है ये बेसिकली। इसमें क्या होता है सिलेबस आपका क्या होता है फिक्स्ड सिलेबस होता है। इसका जो सिलेबस होता है वो क्या होता है फिक्स्ड होता है, ठीक है। बात आई समझ में। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपका स्कूल कॉलेज आ जाएगा, टीचर पढ़ाता है वो आ जाएगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम होता है इसमें, और क्या होता है इसमें डिग्री मिलती है, ठीक है। तो इजी लाइन में समझो कि आप लोग फॉर्मल एजुकेशन होता है वो स्कूल वाली जो पढ़ाई होती है आपकी फॉर्मल एजुकेशन में आती है। बात आई समझ में, बोलो। अब हम बात करेंगे दूसरा इनफॉर्मल एजुकेशन की। तो ये क्या होता है इसमें लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें नेचुरल लर्निंग होती है, इसमें कोई सिस्टम नहीं होता है। ये क्या होता है लाइफ लॉन्ग होता है, याद रखना ये एग्जाम्पल लाइफ लॉन्ग। और इसमें क्या होता है कोई भी आपका क्या होता है इसमें कोई भी आपका जैसे कोई सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। जैसे माँ से आप लोग कुकिंग सीख गए, ठीक है, खाना कैसे बनाते हैं। फ्रेंड से मोबाइल चलाना सीख गए, ठीक है। यूट्यूब से कुछ नया सीख गए, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे चीजें को तो ये क्या है आपका ये आपका इनफॉर्मल एजुकेशन है। बात आई समझ में। जैसे यूट्यूब से आप लोग क्लास कर रहे हो, ठीक है, मैं आपको क्लास में बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब क्या है ये आपका इनफॉर्मल एजुकेशन है। बात आई समझ में, बोलो। तो इनफॉर्मल क्या है लाइफ से लर्निंग है। आप लोग लाइफ से कैसे क्या चीज सीख रहे हो ये लाइफ लर्निंग है। क्या है आपका लाइफ लर्निंग, ठीक है। जीवन से आप लोग क्या क्या सीख रहे हो, ठीक है। लाइफ लर्निंग बहुत कुछ मिलता है हर एक चीज को सीखने को, ठीक है। जरूरी नहीं है बहुत चीज मिलता है सीखने को, ठीक है। छोड़ो चलो अब यहाँ पे देखते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है ये ऑर्गेनाइज होता है बट आउटसाइड स्कूल होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज बट आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम, यानी कि फॉर्मल सिस्टम से ये बाहर रहता है ये, ठीक है। इसमें नीड बेस्ड होती है बेसिकली। ये अगर हम बात करें तो ये फ्लेक्सिबल होता है। ये क्या होता है एक्सटेंशन ये होता है फ्लेक्सिबल। बात आई समझ में। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब है कि फार्मर इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है, स्किल डेवलपमेंट कोर्स इसमें होती है आपकी, और एडल्ट की एजुकेशन होती है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है इसमें बेसिकली नीड्स के हिसाब से लर्निंग होती है, ठीक है। बात आई समझ में। तो फॉर्मल क्या हो गया आपका एक बार फिर से कर लो स्कूल वाली जो पढ़ाई होती है, डिग्री वाली पढ़ाई होती है। इनफॉर्मल क्या होता है फैमिली या फिर लाइफ से रिलेटेड जो हो गया आपका नेचुरल लर्निंग हो गया, ठीक। और बात करेंगे नॉन फॉर्मल तो ये क्या आता है आपका ट्रेनिंग या फिर प्रैक्टिकल लर्निंग हो गया, ठीक है। बात आई समझ में, बोलो। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ या नहीं बताओ। इतना चीज क्लियर हुआ ना आपको। आओ थोड़ा और इसके बारे में डिटेल में समझते हैं, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन के बारे में, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पे हम लोग फॉर्मल एजुकेशन के बारे में, ठीक है। ये आपका क्या है इनक्लोज्ड सिस्टम है, मतलब कि एक बाउंड्री वॉल में बंधा हुआ है, इनक्लोज्ड सिस्टम, चार दीवारी के अंदर जो शिक्षा मिलती है, ठीक है। द स्ट्रक्चर एंड सिस्टमेटिक एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइडेड इन स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज विद द पर्टिकुलर एंड इन व्यू, यानी कि जो शिक्षा आपको स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में मिलती है वो क्या है आपका फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है। बात आई समझ में, बोलो। क्लियर हुआ। तो फॉर्मल एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक सिस्टम होता है जहां आपका लर्निंग एक प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग होती है। इसका मतलब है कि यहाँ सब कुछ आपका क्या होता है प्री डिफाइंड होता है, पहले से ही सब कुछ डिफाइन होता है आपका, जैसे सिलेबस हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, क्या कब आपको क्या पढ़ाना है वो सब सारी चीज यहाँ पहले से डिफाइन होती है, पहले से ही आपको बता दिया जाता है, ठीक है। मतलब हर एक चीज प्री डिफाइन होता है, ठीक है। जैसे सिलेबस टाइम और टीचिंग मेथड कैसे पढ़ाना है। कैरिकुलम का मतलब क्या होता है पाठ्यक्रम होता है आपका बेसिकली। यहाँ पर कैरिकुलम वेल डिफाइंड और फिक्स्ड होता है, मतलब कि जो पढ़ाना है वो पहले से डिसाइड होता है, ठीक है। समझ में आई बात। और टाइम क्या होता है टाइम आपका लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि कहने का मतलब ये है कि फॉर्मल एजुकेशन में टाइम फिक्स होता है, जैसे स्कूल टाइमिंग हो गया आपका, सेमेस्टर का एग्जाम होगा वो हो गया, ठीक है। तो हर एक चीज का क्या है आपका टाइमिंग फिक्स है। बात आई समझ में, बोलो। क्लियर हुआ। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपका डिलीवरी ये क्या है आपका, ठीक है, गिवन बाय स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स, जैसे टीचर सेंटर। ये क्या होता है ये होता है बेसिकली आपका जो टीचिंग क्वालिफाइड टीचर्स के थ्रू होती है, ठीक है। और ये मोस्टली आपका टीचर जो होता है वो सेंटर्ड होती है, ठीक है। यानी कि इसमें शिक्षित
द्वारा किया जाता है। बात आई समझ में? चलो फिर हम बात करेंगे यहाँ पे आपका आउटकम्स क्या होता है, यानी कि परिमाण आपका क्या मिलता है, आउटकम्स क्या क्या मिलती है वो। तो यहाँ आपका जो फाइनल गोल होता है जैसे डिग्री, सर्टिफिकेट्स, एग्जाम क्लियर करना, ठीक है, ये सब सारी चीज आपकी होती है। ठीक है, समझ में आई? तो फॉर्मल क्या होता है, स्ट्रक्चर प्लस डिग्री ओरिएंटेड होता है। ये क्या होता है फॉर्मल एजुकेशन आपका, बेसिकली अगर हम बोले तो स्ट्रक्चर प्लस डिग्री ओरिएंटेड। ठीक है, समझ में आई बात? ये फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है और डिग्री ओरिएंटेड होता है। क्लियर हुआ? बताओ, समझ में आई बात सारी? चलो आओ अब हम देखते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में। ये क्या है आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस यानी फिर लाइफ लॉन्ग फ्लो बोल दो। ठीक है, तो लर्निंग फ्रॉम डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस, यानी जो डेली लाइफ से आप सीखते हो, एक्सपोजर्स टू द इन्वायरमेंट विदाउट एनी प्री प्लान्ड स्ट्रक्चर सिस्टम, यानी कि बिना प्री प्लान्ड स्ट्रक्चर का ये रहता है। ठीक है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती है, कब आप क्या सीख जाओगे। ठीक है, दोस्तों से भी बहुत कुछ सीखते हो। ठीक है, कैसे बात करनी है, बिहेवियर, हर एक चीज सीखते हो। ठीक है, आप लोग सोसाइटी से भी बहुत कुछ सीखते हो। ठीक है, या फिर डेली लाइफ में आप लोग क्या क्या सीखते हो, अपने अंदर क्या क्या स्किल्स ला रहे हो, वो सब क्या हो गए आपके इनफॉर्मल एजुकेशन हो गए। बात आई समझ में? बोलो। तो इनफॉर्मल आपका जो एजुकेशन है एक नेचुरल और कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हम अपनी डेली लाइफ से सीखते हैं। इसमें कोई फिक्स सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो नॉट प्री प्लान्ड, यानी कि कोई प्री प्लान नहीं होता है कोई भी चीज, और नो प्रिस्क्राइब टाइम भी नहीं होता है, टाइम टेबल या फिर कोई भी करिकुलम पाठ्यक्रम जो होता है आपका, कोई भी स्ट्रक्चर आपका मतलब फिक्स नहीं होता है। इसमें कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, ना कि सिलेबस ना कि टाइम। ठीक है, फिर हम बात करें नेचर की, तो नेचर इसमें जो होती है ये लर्निंग इंसिडेंशियल और स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब कि हम बिना प्लान किए सीख जाते हैं। कोई भी बिना इंसिडेंशियल एंड स्पॉन्टेनियस होता है, यानी कि ये नेचुरल प्रोसेस होता है। बेसिकली कोई भी चीज आप बिना प्लान किए सीख सकते हो। ठीक है, फिर अगर हम बात करें यहाँ पे आपका एजेंट्स की, तो इसमें स्रोत क्या है, तो इसमें लर्निंग किसी टीचर्स से ही नहीं बल्कि आप लोग फैमिली, फ्रेंड्स, मीडिया से भी सीख सकते हो। ठीक है, बात आई समझ में? बोलो, सही हुआ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? अब यहाँ पे एक आपका कैविटी है कि मे बी निगेटिव ऑल्सो। ये आपका क्या है, ये आपका निगेटिव इम्पैक्ट भी, इससे मतलब निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, आपकी गलत चीज भी सीख सकते हो। तो ये सब क्या है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन है। बात आई समझ में? तो मे बी निगेटिव ऑल्सो कहने का मतलब यही है कि ये लर्निंग कभी पॉजिटिव होती है, कभी निगेटिव होती है। ठीक है, यानी कि कभी लाभदायक हो जाती है आपके लिए और कभी हानिकारक हो जाती है। तो इनफॉर्मल क्या है आपका लाइफ लॉन्ग हो जाए और प्लस नेचुरल लर्निंग है। ये क्या है आपका, लिख लो यहाँ पे, इनफॉर्मल क्या है, लाइफ लॉन्ग प्लस आपका एक तो लाइफ लॉन्ग है और एक क्या है आपका नेचुरल है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग प्लस नेचुरल लर्निंग है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? बोलो। चलो आओ अब हम देखते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है ये, अब इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। क्लियर हुआ? देखो, एन ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक एजुकेशन एक्टिविटी कंडक्टेड आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि ये क्या है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, लेकिन ये फॉर्मल एजुकेशन के बाहर होता है। ठीक है, चार दीवारी के अंदर नहीं होता है, चार दीवारी के बाहर। ठीक है, यानी कि ये आपका स्पेशली टारगेटेड ग्रुप के लिए डिजाइन किया होता है। ठीक है, इसमें आपका ऑडियंस आ जाएंगे, यानी कि ऑडियंस कहने का मतलब सर्व्स द नीड्स ऑफ एन आइडेंटिफाइड टारगेटेड ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जो स्रोत आपका होता है ऑडियंस का, ये एजुकेशन किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होता है। जैसे फार्मर हो गया आपका जैसे यहाँ पे फार्मर्स एग्जाम्पल में लिख लो। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फार्मर को शिक्षा देते हैं। कैसे देंगे? ठीक है, अब उसको तो हम लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेज तो बुलाएंगे नहीं फार्मर को सिखाने के लिए, हमको फील्ड में उतर के जाना पड़ेगा। यानी कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर हम लोग फार्मर को शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, पहले बात क्लियर हुआ? बताओ। फिर अगर हम बात करें वहाँ नेचर की, तो नेचर क्या है, ये फ्लेक्सिबल और नीड बेस्ड होता है और लर्नर के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये नेचर इसका क्या है भाई, कॉन्शियस एंड डिलिब्रेटेड बट फीचर्स में भी फ्लेक्सिबल टाइम। ठीक है,
कहने का मतलब ये है कि इसका जो नेचर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। अब मान लो इसमें देखो क्या होता है कि फॉर्मल में क्या होता था कि सब कुछ फिक्स्ड रहता था, ठीक है, उसमें चार दीवारी के अंदर हम लोग यूनिवर्सिटीज कॉलेज के अंदर क्या करते थे, अपनी पढ़ाई करते थे, उसमें टाइम भी फिक्स रहता था। लेकिन अगर आप सोचो कि जब आप फार्मर को जाओगे ज्ञान देने, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, टाइम फिक्स नहीं होता है, उसका जब मन करेगा बैठक बैठाने के लिए तभी वो बैठेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, जब वो बोलेगा फ्री है तभी आपको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप लोग फार्मर को अपना टाइम फिक्स नहीं कर सकते हो कि इस टाइम पे आओ उसके बाद हम नहीं आएंगे, ठीक है, तो वैसा नॉलेज आप लोग नहीं दे सकते हैं फार्मर को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नेचर आपका जो होता है टाइम फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक। फिर हम बात करेंगे क्यूरिकुलम का, तो वो प्रैक्टिकल एंड ओरिएंटेड नीड बेस्ड होता है। ये कहने का मतलब ये है कि ये आपका जो कैरिकुलम यहाँ जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एडल्ट एजुकेशन हो गया, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, किसान प्रशिक्षण, या फिर फार्मर ट्रेनिंग हो गया, ये सब आ जाएंगे। तो नॉन फार्मर एजुकेशन क्या है आपका, फ्लेक्सिबल है प्लस नीड बेस्ड है, ठीक है। ये क्या है आपका, फ्लेक्सिबल प्लस नीड बेस्ड, फ्लेक्सिबल है प्लस नीड बेस्ड है, ठीक है, यानी कि जरूरत के हिसाब से आप लोग इसे चेंज कर सकते हो। बात आई समझ में, बोलो क्लियर हुआ। चलो अब हम देखते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है। इतना तो हम लोग समझ गए कहानी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है। बेसिकली मेरा मेन टॉपिक यही था, एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में पढ़ना था, ठीक है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, ये आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, लर्निंग इन एक्शन, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। इसमें क्या होता है कि एक्सटेंशन एजुकेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो लैब की जो डिटेल्स होती है उसको फील्ड तक ले जाते हैं, ठीक है। जो लैब की जानकारी होती है उसको फील्ड तक कैसे ले जाएंगे, यही आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ टाइप ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन दैट एम टू ब्रिंग डिजायरेबल जो चेंजेज होता है, बिहेवियर होता है पीपुल के अंदर थ्रू वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन मेनली यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपके जो बिहेवियर में कैसा चेंजिंग आ रहा है उसी को बोलते हैं आपका एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। क्लियर हुआ, बताओ। देखो एक्सटेंशन एजुकेशन एक आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन का स्पेशल फॉर्म है जो लोगों का बिहेवियर में वॉलेंट्री चेंजेस लाने के लिए होता है, ठीक है। ये मेनली आपका एग्रीकल्चर हो गया और रूरल डेवलपमेंट में यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो कि इस एक्सटेंशन एजुकेशन में तीन आपका क्या है, तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। वो कौन कौन सी है, आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वहां पे, ठीक, एक है वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन और एक है फील्ड बेस्ड लर्निंग, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन क्या होता है बेसिकली, ठीक है, वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन में आपका जो इसमें कोई भी फोर्स नहीं होता है, लोग अपनी मर्जी से सीखते हैं, ठीक है। और हम बात करेंगे आपका जो इसमें कोई भी कंपटीशन इसमें नहीं होती है, यहाँ आपकी अटेंडेंस या एग्जाम का प्रेशर नहीं होता है। बात आई समझ में, ठीक है। और इसका जो कि आपका जो प्रैक्टिसेस है ये क्या है, वॉलेंट्री हो गया, नो कंपटीशन हो गया, प्रैक्टिकल नीड बेस्ड होती है ये, ठीक है। बेसिकली क्या होती है ये, प्रैक्टिकल नीड बेस्ड होती है, जो सिखाया जाता है वो डायरेक्टली फील्ड में यूज होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फार्मर को क्रॉप टेक्निक्स सिखाई जाती है, क्रॉपिंग के टेक्निक्स, कैसे आप लोग क्रॉपिंग टेक्निक्स लगा सकते हो, कैसे क्रॉप को ग्रो करोगे ताकि आपको मैक्सिमम यील्ड मिले, ठीक है। तो वो टेक्निक्स यहाँ पे सिखाई जाती है, प्रैक्टिकल एंड नीड बेस्ड। तो जो सिखाई जाती है वही आपको फील्ड में अप्लाई भी किया जाता है, ठीक है। बात आई समझ में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपका जो ये आपका क्या है, हेट्रोजीनियस लर्नर्स है। बेसिकली हेट्रोजीनियस लर्नर्स आर हेट्रोजीनियस यहाँ पे होते हैं विद डाइवर्स गोल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ लर्नर्स अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं और सबकी नीड्स डिफरेंट होती है, ठीक है। तो एक्सटेंशन क्या है, बेसिकली आपका प्रैक्टिकल वॉलेंट्री हो गई, प्रैक्टिकल वॉलेंट्री हो गई और बिहेवियर चेंजेस है, ठीक है। बात आई समझ में। तो ये आपको तीन जो है कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, ठीक है। क्लियर हुआ, ये तीन कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये आपका एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, तो आपका फॉर्मल में डिग्री के लिए यूज होता है, इनफॉर्मल में लाइफ से आपका लर्निंग होता है और नॉन फॉर्मल में नीड बेस्ड लर्निंग होती है, ठीक है। और एक्सटेंशन क्या होता है, ये बिहेवियर चेंज फॉर बेटर लिविंग के लिए होता है, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे आई थिंक, ठीक है। मैंने हर एक चीज इसमें पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। चलो
और कोई भी डाउट होगा आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और इस बैच में प्लीज़ आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से, ताकि आप लोग का जो आने वाला सेमेस्टर एग्जाम है, ठीक है, उसमें आप लोग अच्छा मार्क्स गेन कर सके, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच क्या है, ठीक है, कैसे इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, नॉलेज को कैसे अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, प्रिंसिपल से प्रॉब्लम, यानी कि फॉर्मल, ये आपका क्या है, फॉर्मल है। इसमें क्या होता है, पहले बताया जाता है, ठीक है, उसके बाद आपको किया जाता है, फील्ड में अप्लाई किया जाता है। तो इसमें होता है पहले प्रिंसिपल, उसके बाद आपका आता है प्रॉब्लम, फिर समस्या आता है। यानी कि अप्रोच इज फ्रॉम प्रिंसिपल टू प्रॉब्लम, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो इसमें जो अप्रोच होता है फॉर्मल एजुकेशन में, आपका जो पहले क्या होता है, थ्योरी होता है, यानी कि प्रिंसिपल पढ़ाई जाती है, फिर उसको क्या किया जाता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं। तो पहले बुक से आपको फोटोसिंथेसिस मान लो पढ़ोगे, ठीक है, फिर उसको फील्ड में समझोगे कैसे होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मल, ठीक। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज देखो, समझो कि प्रॉब्लम से प्रिंसिपल में कैसे जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, प्रॉब्लम से प्रिंसिपल, ये क्या है, अप्रोचेस फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रिंसिपल। अब उल्टा कर दे अगर हम, तो ये क्या है आपका, ये आपका बताइए क्या है। तो यहाँ पहले क्या होता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम दिखी जाती है, जैसे रियल लाइफ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है। तो फिर उसका जो सॉल्यूशन बताया जाता है वो आपका क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। तो फार्मर की जो प्रॉब्लम हो गई, जैसे मान लो कि आपको क्रॉप यील्ड में कमी आ रही है, ठीक है, यानी कि क्रॉप यील्ड में कमी आ रही है, तो एक्सटेंशन वर्कर उसका सॉल्यूशन बताता है कि फर्टिलाइजर टेक्निक्स कैसे आप लोग कौन सी फर्टिलाइजर यूज करोगे, वो टेक्निक्स बताता है आपका एक्सटेंशन वर्कर। बात आई समझ में, बोलो। तो ये हो गया आपका, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट दो, समझ में आई कि कैसे ये अपना अप्रोच कैसे होता है, नॉलेज को कैसे हम लोग बढ़ाते हैं। दो ही आपका अप्रोच है, या तो आप लोग पहले पढ़ लीजिए, फिर जाके आप लोग वहाँ फील्ड पे अप्लाई कीजिए, या फिर आपके पास क्या होता है, फील्ड नॉलेज ज़्यादा रहता है, किताबी ज्ञान कम रहता है। बहुत लोग का होता है एग्रीकल्चर में, मैक्सिमम पीपल के साथ, उसके पास क्या होता है कि फील्ड नॉलेज रहेगा अच्छा खासा, लेकिन वो एग्जाम में नहीं लिख पाता है अच्छे से, ठीक है, यानी कि किताबी नॉलेज उसको नहीं है। मेरा भी एक फ्रेंड था, ठीक है, उसको क्या था कि फील्ड नॉलेज सबसे ज़्यादा था, ठीक, लेकिन उसके पास क्या था, किताबी नॉलेज नहीं था, सेमेस्टर में बैक लग जाते थे, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको किताबी नॉलेज सबसे ज़्यादा रहता है, लेकिन फील्ड नॉलेज एकदम जीरो, जीरो बटा सन्नाटा, ठीक है, कुछ आता ही नहीं है फील्ड पे, कुछ बोल दो क्या है, कौन सा पेड़ है, पहचान ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है, समझ में है। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको कोई भी पेड़ दिखा दो, कोई भी अगर घास भी निकला है, क्या नाम है, सब बता देंगे। तो ऐसे ऐसे किताबी नॉलेज भी होते हैं, उनसे पूछ दो कि क्या नाम है तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो दो ही प्रॉब्लम हो सकती है, ये दो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिख रहा है, या तो फॉर्मल में आ जाओ या फिर इनफॉर्मल, ठीक है। समझ में आई। तो पहले समस्या से आप लोग समाधान तक जाइए, या फिर समाधान से समस्या के पास जाइए, यही दो है, ठीक है। क्लियर हुआ, बताओ। आओ अब हम देखते हैं यहाँ पे आप लोग नॉलेज को कैसे हम लोग फ्लो करते हैं, ठीक है। नॉलेज को हम लोग कैसे आप डायनेमिक समझते हैं। दो होता है नॉलेज को आप लोग फ्लो कर, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजेंटल, दो होता है इसमें, ठीक है। आओ इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो फॉर्मल एजुकेशन अगर हम बात करें, यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन की बात करें, ठीक है, तो फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है बेसिकली, अगर हम वर्टिकल फ्लो होता है ये आपका, ठीक है, यानी कि इसमें टीचर से स्टूडेंट तक आपका ये, यानी कि नॉलेज सिर्फ टीचर से स्टूडेंट तक जाती है, स्टूडेंट सिर्फ रिसीव करता है इसमें। यानी कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये हो गया टीचर, ठीक, यहाँ मैं आपको नॉलेज दूंगा, यहाँ आप लोग सीखोगे, आप लोग स्टूडेंट हुए, तो ये क्या हो गया आपका फॉर्मल एजुकेशन हो गया। ये क्या है, कैसे चलता है, वर्टिकल चलता है, ठीक है। इसकी जो फ्लो होती है नॉलेज की, वो वर्टिकल होती है। तो नॉलेज फ्लो फ्रॉम टीचर्स टू लर्नर, यानी कि वर्टिकल होता है। समझ में आई बात। इसमें कोई फीडबैक इंटरेक्शंस की जरूरत नहीं होती, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन, जो कि हॉरिजेंटल एक होता है। हॉरिजेंटल कैसे होता है, इसमें एक्सटेंशन वर्कर यहाँ पे देख लो, ठीक है। एक्सटेंशन वर्कर से आप लोग लोकल लीडर्स तक जाओगे, फिर वहां से लर्नर और फार्मर लर्नर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ दो वे में कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। एक्सटेंशन वर्कर भी सीखता है और फार्मर से भी सीखता है, ठीक है। दो वर्कर्स, आपको यहाँ पे दो वे में कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। यानी कि सीखना सिखाना यहीं पे आपका फ्लो है, ठीक है। सीखो भी और सिखाओ भी दूसरे को, ठीक है। समझ में आई बात,
बोलो बताओ। तो एक्सटेंशन वर्कर इज ऑल्सो लर्नर फ्रॉम दोज हु ही टीचेज, यानी कि हॉरिजेंटल, यानी किसी चीज को आप सीख रहे हो भी, सिखा भी रहे हो, ठीक है, वही चीज है आपका हॉरिजेंटल फ्लो, ठीक है। तो एक्सटेंशन यहाँ पे क्या है आपका, ये हॉरिजेंटल हो गया, आपका जो फ्लो हो गया नॉलेज का, याद रखिएगा। इस एग्जाम में पूछता है आपको, स्टार मार्क लगा लीजिए, ठीक है, कि जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल क्या होता है, ठीक है। बेसिकली आप लोग एंट्रेंस का भी एग्जाम, अगर मान लो कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो आप लोग, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी AGTA हो गया, फिर कोई भी बिहार, आगे चल के जब आप लोग पास आउट करोगे तो ये सारी चीज आपको वही पे फिर से पढ़नी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अभी पढ़ लो, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, समझते हैं कि फॉर्मल और एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। एक बार आप अच्छे से देखिएगा, इसका यहाँ पे नेचर लिखा गया है, ठीक है, कि कैसा है इसका नेचर कैसा होता है, और फॉर्मल का और एक्सटेंशन का कैसा होता है। तो फॉर्मल का जो होता है वो तो स्ट्रक्चर होता है, प्री प्लान होता है, मतलब पहले से। समझ में आई बात, अभी मैंने बताया था आपको, रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक। तो पहले से क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर होता है। इसका हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, इसका नेचर, ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि फॉर्मल रिजिड है और एक्सटेंशन क्या है, एडेप्टेबल है। फिर अगर हम बात करेंगे लोकेशन का, तो लोकेशन देखो यहाँ पे क्या है, फॉर्मल में स्कूल कॉलेजेस आ जाएंगे, इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है, और एक्सटेंशन में क्या आ जाएगा आपका, फील्ड हो जाएगा, विलेज हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे। क्लियर हुआ, बताओ। तो एक्सटेंशन जो है ग्राउंड रियलिटी से में होता है, ठीक है, ग्राउंड के रियलिटी में होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे उसका ऑडियंस की, तो ऑडियंस जो स्रोत होती है, फॉर्मल क्या होता है, होमोजीनियस होता है, उसका गोल जो होता है कॉमन होता है, सेम गोल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, हेट्रोजीनियस होता है, यानी कि इसमें डाइवर्स गोल है, यानी कि एक्सटेंशन जो है हेट्रोजीनियस, डिफरेंट नीड्स है, अलग अलग लोगों की अलग अलग नीड्स है, ठीक है। तो फार्मर की नीड्स अलग अलग होती है, बेसिकली ऐसे समझो, ठीक है। अब हर किसी का सोच अलग अलग होता है, देखते हो गांव में, देखते हो हर किसान का सोच अलग अलग रहता है, ठीक है, किसी का कॉमन नहीं रहता है। आपका क्या है इसमें, फॉर्मल में क्या है, इसमें है कि आपका कॉमन गोल सेट है, आपका प्रॉपर सिलेबस जो है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो सब कुछ फिक्स है, ठीक है। लेकिन आप लोग फार्मर का थिंकिंग्स को आप लोग नहीं बदल सकते हो, उनका हर एक चीज का अलग अलग गोल सेट है, ठीक है, सबके माइंड में अलग अलग चीज चलती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इसमें हो गए ऑडियंस हो गई, फिर हम बात करेंगे फोर्थ वन, पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन जो कि भागीदारी जिसको हम लोग बोलते हैं, उस फॉर्मल का क्या होता है, कंपलसरी, और एक्सटेंशन का वॉलेंट्री होता है। एक्सटेंशन में कोई जबरदस्ती नहीं होती है, ठीक है, आप लोग को सीखना है तो सीखिए, नहीं सीखना है घर जाइए, ठीक है, वही वाला चीज होता है, ठीक है। मन करेगा किसान को आएगा आपकी बात सुनने, नहीं मन करेगा नहीं आएगा, कोई जबरदस्ती आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसमें इसमें तो आपकी पिटाई हो जाएगी, कंप्लेन चली जाएगी, ठीक है, घर पे कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आया, ठीक है। ये सब चीज है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मल एजुकेशन, और एक्सटेंशन में कि वॉलेंट्री है ये आपका। फिर हम बात करेंगे पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम का। तो इसमें क्या होता है आपका, कि फॉर्मल में फिक्स्ड सिलेबस होता है, एग्जाम जैसे होंगे आपके, ठीक है। ये क्या होता है आपका, नीड बेस्ड, यानी कि कोई एग्जाम इसमें नहीं होता है। समझ में आई बात। तो फॉर्मल आपका क्या है, फिक्स्ड है, फोकस्ड है, और क्लासरूम में उस जो नॉलेज दी जाती है। एक्सटेंशन क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, फील्ड पे आपको दी जाती है नॉलेज, और ये फ्री होती है, और उसमें चार्जेस लगती हैं, ठीक है। समझ में आई ये सारी बात। देखो तो ये डायग्राम आपको समझ में आया, टेबल बताओ कैसा लगा, टेबल समझ में आया अभी तक। इतना में कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, समझते हैं इसके उद्देश्य के बारे में, समझते हैं अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव्स होता है, व्हाट आर वी ऑप्टिमाइज फॉर, ठीक है। इसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको हम लोग अब समझते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो डिग्री और नॉलेज ओरिएंटेड होती है, ठीक है। ये क्या होता है, डिग्री और नॉलेज ओरिएंटेड होती है आपकी, ठीक है, फॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डिग्री एंड नॉलेज ओरिएंटेड। स्टूडेंट आर एग्जामिन एंड डिग्री आर अवार्डेड, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम होते हैं, इसमें डिग्री मिलती है, इसमें फोकस होता है आपके मार्क्स और क्वालिफिकेशंस पे, ठीक है। बात करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन की, तो वहाँ क्या होता है, आपका बिहेवियर चेंज ओरिएंटेड होता है बेसिकली, ठीक है। इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, आपका कोई डिग्री नहीं मिलेगा, इसमें फोकस केवल होता है आपका प्रैक्टिकल चेंजेस पे। आपके जो प्रैक्टिकल चेंजेस क्या क्या आपके बिहेवियर में चेंजेस है, उस पर ये फोकस होता है, ठीक है। क्लियर हुआ, इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, ठीक। तो देखो फॉर्मल हो गया डिग्री, और ये हो गया आपका चेंज इन लाइफ, ठीक है।
ये क्लियर हुआ। अप्रोचेज इसका है, थ्योरी इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें है कि आपका इसमें प्रॉब्लम, इसमें क्या है अप्रोच है कि आपका थ्योरी से आपको प्रॉब्लम में आना पड़ेगा, इसमें प्रॉब्लम से थ्योरी में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है ट्रिक याद रखो कि फॉर्मल डिग्री ओरिएंटेड है, एक्सटेंशन क्या है बिहेवियर चेंजेस ओरिएंटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं और इकोसिस्टम हम लोग मैप समझेंगे कि आपका जो फॉर्मल है, फॉर्मल क्या है आपका बेसिकली, अगर हम फॉर्मल अप्रोचेस की बात करें तो इसमें आप लोग थ्योरी पहले पढ़ाई जाएगी, फिर जाइएगा आप लोग प्रॉब्लम में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं पैडोजोलिकल जो मैप है इकोसिस्टम का वो समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि आपका जो फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होता है आपका, और एक होता है इनफॉर्मल एजुकेशन। अगर हम लोग ये तीनों को मिलाकर एक कंप्लीट लर्निंग सिस्टम बनाते हैं, वो इसमें हम लोग देखेंगे। तो फॉर्मल एजुकेशन जो होता है बेसिकली इसका जो रोल होता है आपका फाउंडेशनल लिटरेसी के लिए होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि स्कूल हमें बेसिक नॉलेज देता है रीडिंग, राइटिंग और कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है। बात ही समझ में, स्कूल्स में आपको यही सब सीखने को मिलती है, ठीक है। कैसे आप लोग को पढ़ना है, ये सब सारी चीज सीखने को मिलती हैं, ठीक है। और इनफॉर्मल में अगर हम बात करें यहाँ पे कम्युनिटी नॉर्म्स एंड ओरिजिनली शेपिंग बिहेवियर, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जो सोशल बिहेवियर शेपिंग देखने को मिलता है, ठीक है। फैमिली और सोसाइटी कल्चर के बारे में जानने को मिलता है, वैल्यू हैबिट्स थिंकिंग कैसे आप लोग सोचते हो उसके बारे में, यानी कि समाज और परिवार हमारे व्यवहार को बताते हैं इसमें। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में हम बात करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग होती है, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, टारगेटेड लर्निंग देता है बेसिकली आपको, जो फार्मर को डिजीज प्रॉब्लम होती है सॉल्यूशन ट्रेनिंग, ये सब सारी चीज बताते हैं। तो इंपॉर्टेंट लाइन आप लोग याद रखिएगा इसमें कि आपका जो इसका जो मेन मैसेज है बताना चाहूंगा आपको कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है आपका फॉर्मल एजुकेशन को रिप्लेस नहीं करता, ठीक है। यानी कि बिल्कुल उसके गैप को फिल करता है। क्या होता है कि आपका जो उसको क्या करता है, गैप को फिल करता है बेसिकली आपका एक्सटेंशन एजुकेशन। बात आई समझ में, बोलो। यहाँ पे लिखा है कि एक्सटेंशन एजुकेशन डज नॉट रिप्लेस फॉर्मल स्कूलिंग, इट फिल्स द क्रिटिकल गैप्स फॉर लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम, फर्स्ट बिहेवियर चेंजेस दैट फॉर्मल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट रीच। बात आई समझ में, बोलो। क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट। तो इसमें आपको जो नॉलेज चेक होता है आपका, इसमें क्या होता है नॉलेज को चेक किया जाता है बेसिकली। अब यहाँ पे अपन लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपका जो एक्सटेंशन एजुकेशन है ये क्या है आपका नॉन फॉर्मल टाइप से। और अगर हम बात करेंगे आपका विच एजुकेशन हैज बीन फिक्स्ड सिलेबस, तो आपका जो फॉर्मल एजुकेशन अभी मैंने बताया था उसका क्या होता है फिक्स्ड सिलेबस होता है, बात आई समझ में। और अगर हम बात करेंगे मेन एम्स क्या होता है एक्सटेंशन एजुकेशन का, ठीक है, तो मेन एम क्या होता है एक्सटेंशन एजुकेशन का बिहेवियर में चेंजेस लाना। तो ये तीन चीज अभी मैंने आपको सारा बताया था, ठीक है, अच्छे से। तो एजुकेशन क्या है बेसिकली आपका बिहेवियर चेंज प्रोसेस है, ठीक है। ये आपका क्या है बिहेवियर चेंज प्रोसेस है एजुकेशन, ठीक है। बात आई समझ में, बोलो। तो इतना ही था इसमें, ठीक है। और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, डेफिनेशंस भी अलग अलग थ्योरी आपको साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दी थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय।